नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मिस्टर सर का ये शानदार यूट्यूब चैनल जो आपके लिए एनडीए से संबंधित वीडियो लेक्चर्स एंड क्वेश्चन सेशंस लेकर आता है। आज हम खास आपके लिए लेकर आए हैं प्रीपोजिशन एंड इट्स यूजेस का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पहले प्रीपोजिशंस क्या होते हैं उनके बेसिक्स के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के यूसेज के बारे में भी हम जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके आगे अपने और दोस्तों तक बढ़ाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रीपोजिशन? तो देखिए, जहां तक प्रीपोजिशन की बात है, अगर हम जैसे इसका नाम डिपिक्ट करता है, हम इसको अगर दो पार्ट में तोड़ें, पहला है प्री मतलब होता है बिफोर, एंड पोजीशन यू कैन से इज प्लेस। तो प्रीपोजिशन देखिए होता क्या है कि ऑल द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन टू डिनोट इट्स रिलेशन। ये क्या करता है? रिलेशन को डिनोट करता है विथ द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमारा प्रीपोजिशन का काम होता है। व्हाट इज द वर्क? इट इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू डिनोट इट्स रिलेशन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो The pen is kept on the table. The pen is kept on the table. यहां पे हमने क्या किया, ये जो टेबल है, ये पेन है और टेबल का हमने यहाँ पे रिलेशन बताया है। किसके थ्रू? ऑन के थ्रू बताया। तो यहाँ पे टेबल का हम रिलेशन ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहे हैं पेन के साथ। सिमिलरली there are fish in the pond. मछलियां हैं, कहाँ हैं? तालाब के अंदर। तो ये जो इन प्रीपोजिशन है, इससे हमने पॉन्ड और फिश के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है। तो प्रीपोजिशन का यही काम होता है। ऑल द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन बताते हैं विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन। आगे देखिए, हमने जब देखा कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले प्लेस होते हैं तो इनका वर्ब के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो इनका वर्ब के साथ रिलेशन यही है कि वर्ब्स आर नेवर प्लेस्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब हम प्लेस नहीं करते हैं एक्सेप्ट इन टू कंडीशन। एक्सेप्ट में आपका दो कंडीशन आता है। पहले तो है आपके सारे के सारे इन्फिनेटिव्स, और इन्फिनेटिव्स कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टू वर्ब फॉर्म के जितने भी वर्ब होते हैं, जैसे टू ईट, टू गो, टू ड्रिंक। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। फॉर एग्जाम्पल, ही इज going to write a letter. He is going to write a letter. तो अब देखिए, यहां पे हमने write जो वर्ब है इसके सामने टू लगाया है, और टू ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रीपोजिशन है। बट स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस ये है कि आपका जो ये टू प्लस वर्ब वन फॉर्म का जो टू प्लस वर्ब वन फॉर्म के जितने भी वर्ब होते हैं, ये होता है इन्फिनेटिव्स। और इन्फिनेटिव्स के साथ हमेशा टू का जो यूज होता है वो कंपलसरी होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो टू है, ये टू वर्ब का ही एक हिस्सा होता है। तो जब हिस्सा होता है तो हमेशा वो उसके साथ ही कैरी होता है, और इसीलिए यहाँ पे जो टू है इसको हम स्पेशल प्रीपोजिशन कंसिडर नहीं करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे टू जो है वो टू एक्चुअली में आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन इन्फिनेटिव्स के केस में हम उसको प्रीपोजिशन कंसिडर नहीं करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे टू के बाद हमारा वर्ब आया है
इनफैक्ट होने के बावजूद भी ये जो सेंटेंस है इसमें कोई भी एरर आपका नहीं है। जो सेकंड कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद प्लेस होता है वर्ब फोर। जैसे 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 आप व्हाट डू यू want to prove by doing this, सेंटेंस है, ठीक है। he reached on the top of the building by climbing the stairs, यानी सीढ़ियां चढ़ के उसने वो कहां तक पहुंचा, ही रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो अब देखिए इन दोनों ही केसेस में देखिए यहाँ पे टू प्रूव आ गया और यहाँ पे बाई के बाद हमने क्या लगा दिया, डूइंग लगा दिया। उसी तरह यहाँ पे बाई के बाद हमने क्या लगा दिया, क्लाइंबिंग लगा दिया। तो ये जो टू प्रूव वाला है ये तो हम जानते हैं कि एक इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव में टू जो होता है वर्ब का ही हिस्सा होता है, इसलिए आप उसको स्पेशल प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ पे जो V4 फॉर्म लगाया है वर्ब का, यहाँ पर भी V4 लगाया है फॉर्म, वर्ब का फॉर्म लगाया है। ये क्या होता है, ये होता है आपका जिरंड होता है। और जिरंड के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर जिरंड्स, ऑल द वर्ब्स दैट does the task of noun। तो यहां पे ये जो डूइंग है, बाय डूइंग दिस, ये क्या है, एक नाउन की तरह कंसीडर किया जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के फोर्थ फॉर्म में है, बट सिंस ये नाउन है तो इसलिए जिरंड कंसीडर किया जाएगा। और जब भी जिरंड होता है तो जिरंड के साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जिरंड होता है वो एक्चुअली में होता तो वर्ब है लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रीपोजिशन का डिफिनेशन ही है कि दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू डिनोट रिलेशन। तो देखिए ये दो केसेस है आपके, जब वर्ब के पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। टू V1 कंसिडर, टू को स्पेशल प्रीपोजिशन कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव का पार्ट होता है। और यहाँ पे V4 फॉर्म के पहले यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो V4 फॉर्म वाला वर्ब होता है इसको हम जिरंड कंसिडर करते हैं। जिरंड इज नथिंग बट आपका नाउन है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए समटाइम्स प्रीपोजिशंस आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे जब आपका ऑब्जेक्ट जो हो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए व्हाट आर यू, what are you writing with, where are you going to, where are you going to। तो ये दो सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसमें देखिए हमने लास्ट में क्या लिखा है, प्रीपोजिशन लिखा है। यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है उसका मीनिंग ये निकलता है कि व्हाट आर यू राइटिंग विथ, यानी तुम किस चीज की सहायता से लिख रहे हो, तुम किस चीज से लिख रहे हो। वेयर आर यू गोइंग टू, तुम कहां जा रहे हो। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपके जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट जो आपके होने वाले हैं, यानी ये मैं जिस चीज से लिख रहा हूं वो हमको नो तो नहीं है और इसलिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन आस्क किया है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आपका एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। एंड सिंस द ऑब्जेक्ट्स आर इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो आपका हम क्या करते हैं, लास्ट में प्रीपोजिशन को प्लेस करते हैं। सुटेबल प्रीपोजिशंस होते हैं। यहाँ पे चूंकि देखिए पेन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विथ का यूज कर लेते हैं। और प्लेस है तो प्लेस की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो वहां पे हमने टू का यूज कर लिया है। तो ये जो यूजेस हैं ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। व्हाट आर यू राइटिंग विथ एंड वेयर आर यू गोइंग टू। अगला, प्रीपोजिशन आर यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कब, जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द सेम मैगजीन
that I was looking for. Is it the same place? Is it the place you wanted to visit to? You wanted to visit to? क्या ये वही जगह है जहां पर तुम घूमना चाहते थे? या इट इज द सेम मैगजीन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर? क्या ये वही मैगजीन है जिसके इट इज द सेम मैगजीन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर? तो देखिए, जब भी दैट, यहां पे दैट होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो दैट जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है और उसके बाद हम सेंटेंस का एक पार्ट लिखते हैं, तब भी आपका सेंटेंस के एंड में हम क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और ये दोनों ही यूसेज एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहां से आपको पता चल गया, जब ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो तब भी आपको लास्ट में प्रीपोजिशन यूज करना है। ऑब्जेक्ट जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो और उसके साथ हम कोई भी चीज रिलेट करना चाह रहे हैं, देन इन दैट केस टू आपका लास्ट में प्रीपोजिशन रहता है। अब लास्ट आ गया आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बाद भी आपका प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है। प्रीपोजिशंस आर प्लेस्ड after infinitives. For example, it is a good hotel. It is a good hotel to stay at. It is the good hotel to stay at. हमारा सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। गुड होटल टू स्टे एट। टू स्टे हमारा एक इन्फिनेटिव है, और चूंकि यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव यूज कर लिया है और ये जो इन्फिनेटिव है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है, तो इसके बाद कंपल्सरीली हमको एक प्रीपोजिशन ऐड ऑन करना पड़ेगा। देखिए, दो कंडीशंस थे, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा था कि जब आपका इन्फिनेटिव्स रहे यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, या फिर वर्ब फोर का फॉर्म रहे यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इन बोथ द केसेस आपको क्या करना होता है कि लास्ट में एक प्रीपोजिशन ऐड करना ही होता है। जैसे प्रीवियस स्लाइड पर भी हम आए तो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे है इट इज द सेम प्लेस दैट यू वांटेड टू विजिट टू। तो देखिए यहाँ पे टू विजिट क्या है हमारा? टू विजिट अगेन एक इन्फिनेटिव है जिसके बाद हमने एक प्रीपोजिशन यूज किया हुआ है। तो ये आपका कुछ यूजेस हैं कब प्रीपोजिशन आपका एंड में, एंड ऑफ द सेंटेंस कब यूज होते हैं। तो उसका तीन एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट, एंड ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव रहे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का यूज हम देख लेते हैं। एट, इन एंड ऑन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम यहाँ पे इन तीनों प्रीपोजिशंस के यूजेस देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, एट का यूज होता है एट अ स्पेसिफिक टाइम, एट अ स्पेसिफिक टाइम, या फिर मोमेंट की बात जब भी की जाए। फॉर एग्जाम्पल, एट 8 AM, एट 10 PM, एट सनराइज, एट सनसेट। तो इस तरह से जब एग्जैक्ट मोमेंट हो या फिर एग्जैक्ट टाइम का हम लोग बात कर रहे हो, स्पेसिफिक टाइम का हम लोग बात कर रहे हो, देन इन दैट केस हमको एट का यूज करना होता है। उसके बाद इन का होता है, इनका हम यूज करते हैं जनरली किसके साथ? एक ड्यूरेशन के साथ। ड्यूरेशन होता है या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कह लीजिए, या फिर ईयर कह लीजिए, या फिर मंथ कह लीजिए, या फिर वीक कह लीजिए। इन सभी ही केसेस में हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं जब बहुत ही आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और ऑन का यूज हम कब करते हैं? ऑन का यूज हम करते हैं स्पेसिफिक डेट्स एंड डेज। जब स्पेसिफिक डेट्स एंड डेज हो, इन दैट केस हम लोग ऑन का यूज करते हैं। चलिए हम तीनों का एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको ये जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। I got up early in the morning
आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग देखिए क्या है, मॉर्निंग एक ड्यूरेशन है, ठीक है ना। मॉर्निंग ऐसा नहीं होता है कि अभी सूरज उगा और मॉर्निंग हमारा खत्म हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मॉर्निंग एक ड्यूरेशन होता है, मतलब सनराइज के थोड़ा पहले से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, उसे हम मॉर्निंग ही कंसीडर करते हैं। तो चूंकि ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इन का यूज किया है। इसी सेंटेंस को अगर हम एट यूज करके बनाना चाहते तो हम करते आई गॉट अप एट 6 AM। स्पेसिफिक टाइम है, एट का यूज करना है। अब उसी तरह ऑन का यूज करना है तो हम बोलेंगे कि आई अराइव्ड हेयर ऑन मंडे, यानी मैं यहां मंडे को पहुंचा। तो इन तीनों ही केसेस में आप देखिए, जब भी ड्यूरेशन का बात हो, ड्यूरेशन में आपका मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट ये सब आ जाएगा। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी आ जाएगा। कोई साल हो कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस, इतना कह सके, या फिर आप कह सकते हैं कि आई स्टार्टेड लिविंग हेयर इन 1990s। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी स्पेसिफिक ईयर हो, मंथ हो, ही इज अराइविंग हेयर इन नेक्स्ट वीक, ही इज अराइविंग हेयर इन नेक्स्ट वीक। तो अब देखिए यहाँ पे वीक का जब बात आया, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किस चीज का यूज किया है, इन का यूज किया है। और स्पेसिफिक डेज का बात किया जाए तो जैसे यहाँ पे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, या फिर डेट का बात किया जाए कि आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन, यू कैन से 23 Feb 2023। तो इस तरह से करके जब आपका स्पेसिफिक डे या डेट दिया हो तब हम वहां पे ऑन का यूज करते हैं। अब देखिए अगला है यूज ऑफ एट, इन एंड ऑन विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे प्लेस आ गया। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट किसका यूज कर रहा था, स्पेसिफिक टाइम का जब हम जिक्र कर रहे थे तब एट कर रहा था। तो प्लेस में भी सेम होता है। एट का यूज हम करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस या फिर स्मॉल विलेज का भी जब भी हम जिक्र करते हैं, उन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, एट ए स्पेसिफिक प्लेस, या फिर आप पॉइंट भी कह सकते हैं अगर कोई खास पॉइंट डिस्कस किया जाए, एट द कॉर्नर, एट द जंक्शन ऑफ द रोड, तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट है। और स्पेसिफिक पॉइंट के लिए भी हम क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। स्पेसिफिक प्लेस हो या फिर एक स्मॉल विलेज हो या फिर कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, उन सभी के लिए हमको एट का यूज करना है। इनका यूज हम किसके लिए करते हैं, इनका यूज हम करते हैं बिग प्लेसेस के लिए करते हैं। यस ऑफ कोर्स, जब जिस जगह का हम जिक्र कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हो, जैसे हम कंट्री के बारे में अगर बात कर रहे हैं, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, या फिर बिग टाउन्स एंड सिटीज हो गए, टाउन्स एंड सिटीज, तब इन सभी केस में, या फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया, तो इसके भी केस में हमको इन का यूज करना होता है। मैं एट और इन का यूज बहुत ही स्पेसिफिकली अभी एग्जांपल के थ्रू देने वाला हूं। और ऑन क्या होता है, ऑन की जब भी हम बात करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस, इसको हम सरफेस के थ्रू देखते हैं कि ये किसी चीज के सरफेस की हम बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए आपका एक सिटी है गोपालगंज का, तो ये जो सिटी है गोपालगंज की, तो अगर मैं मेन टाउन जो गोपालगंज है उसकी बात करूं कि मैं वहां पे रहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई लिव एट गोपालगंज, आई लिव एट गोपालगंज। तो मैं जब ये बोल रहा हूं कि आई लिव एट गोपालगंज, तो मैं प्रॉपर गोपालगंज का जो टाउन है, मैं उस टाउन की बात कर रहा हूं कि मैं वहीं पर रहता हूं। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस को चेंज करके बोल दूं कि आई लिव इन गोपालगंज, आई लिव इन गोपालगंज, तो अब ये क्या है, अब मैं ये एक स्पेसिफिक टाउन, स्पेसिफिक प्लेस को डिस्कस ना करके मैं अब ये किस चीज को कर रहा हूं, ये पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। तो जब भी हमारा जो प्लेस ऑफ रेफरेंस है
वो बहुत बड़ा हो जाए, तब वहां पर आपको किस प्रीपोजिशन का यूज करना है, इन प्रीपोजिशन का यूज करना है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पॉइंट या फिर स्पेसिफिक प्लेस हो जाए तब वहां पे आपको एट का यूज करना होता है। ऑन का यूज तो बड़ा ही सिंपल होता है, अगर सरफेस के कांटेक्ट में कोई भी चीज रहती है तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, तो यहाँ पे टेबल के कांटेक्ट में पेन है और उसके ऊपर रखी हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, ऑन का यूज किया है। आगे देखिए इन है और इनटू है। देखिए इनका यूज मैंने स्पेसिफिकली आपको मतलब ये इन दोनों एडजेक्टिव्स को, इनका यूज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि जनरली जब कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, मोशन में नहीं है और किसी चीज पे ऑलरेडी वो मौजूद है, उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। लेकिन कोई बॉडी अगर मोशन में है और एक सरफेस से या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जा रही है, तो वहां पे हम देखिए यहाँ पे हो गया इन रेस्ट में, इनटू मोशन में। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि देयर आर 3 बॉयज इन द क्लासरूम, तो यानी ये जो बॉयज है ये पहले से क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं, इनके बॉडी में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनका यूज किया है। बट मैं अगर करूं द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, तो अब हम यहाँ पे वो मतलब दोनों का अर्थ तो में ही है। यहां पर भी होगा कि 3 लड़के क्लासरूम में बैठे हुए हैं और यहां पर भी होगा मेढक कुएं में कूद गया, दोनों में तो यूज हो रहा है। लेकिन इन क्या है, इन ये आपका रेस्ट स्टेट को दिखा रहा है और इनटू मोशन स्टेट को दिखा रहा है कि वो बस अभी ही वेल के बाहर से वेल के अंदर गया है, यानी आप क्या कर रहे हैं, एंट्रेंस ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, हम इनटू का यूज करते हैं, और जब आप पहले से कहीं पे मौजूद रहते हैं तो वहां पे इनका यूज करते हैं। एक और इनका यूज ये होता है कि जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन इनक्लोज्ड सरफेस, चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, यानी एक पेन है कहाँ, मेरे पॉकेट के अंदर। तो मेरा पॉकेट जो है वो एक इनक्लोज सरफेस है, एक एनवेलप है जिसके अंदर मैंने कुछ रख रखा है। तो जब भी कोई भी चीज पूरी तरीके से ढकी हुई रहती है उस केस में भी हम क्या करते हैं, इस केस में भी हम क्या करते हैं कि इन का यूज करते हैं। तो हमारा इन का यूज कौन कौन सा हो गया, पहला तो हो गया बॉडी रेस्ट में और कहीं पे पहले से मौजूद है तब। दूसरा यूज हो गया अगर किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर है तब। उसी तरह आपका इनटू का यूज कहाँ है, जब बॉडी मोशन में और एक जगह से दूसरी जगह के अंदर जा रही है तब हम लोग इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एक है विथ और दूसरा है बाई। विथ का यूज देखिए आप इंस्ट्रूमेंट के लिए करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट हो गया और बाई हो गया एजेंट, यानी जिस चीज से हम कोई भी काम करते हैं। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूं तो मैं बाई पेन नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा विथ पेन। लेकिन लिख कौन रहा है, मैं लिख रहा हूं, तो बाई मी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी विथ पेन, पेन के माध्यम से लिख रहा हूं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन है, पेन है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया है, इन लगाया है। तो जब भी कोई भी काम किया जा रहा है और किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम कर रहे हैं तो वहां पे विथ का यूज करते हैं। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाई मी, दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाई मी। तो देखिए ये मी क्या है, ये एजेंट है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बाई का यूज कर रहे हैं। हम लोग इसी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसका मैं पार्ट 2, पार्ट 3 और प्रीपोजिशंस खास करके इनका यूज बहुत ज़्यादा आता है आपके स्पॉटिंग द एरर्स में, तो मैं इसको बहुत ही डिटेल में कम से कम 3 या 4 लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा और इसकी एक प्रॉपर एक्सरसाइज वीडियो भी आएगी। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने पूरे दूसरे दोस्तों तक फैलाएं। साथ ही
अगर आपको लगता है कि हमारा हमारा जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल है या फिर इसमें किसी प्रकार के इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें इसको बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।